मोदी जी पूर्णिया आ ही रहे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। अपनी सैन्य से लेके हमारे जितनी किसान है सबको फांसी दे दिया जाए, सूली पे लटका दिया जाए, और क्या कहेंगे। फिर कोई किसान के पास कुछ है ही नहीं बचा हुआ। सारे देखते हैं हम लोग के बच्चे कितने हैं, क्या कर, ना पढ़ाने के लिए पैसे हम लोग के पास में, ना कपड़े देने के लिए, ना खिलाने के लिए पैसे किसी के पास। इतना पैसा सरकार रखेगा, इतना पैसा हमको कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं सौगात देने के लिए बिहार में। तो आएगा अपना फिता काट के जाएगा। किसान को फांसी हम क्या किसान का फांसी करेगा, फिता ने काटे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पे। मैं आशुतोष पूर्णिया में हूं और आज आपके सामने जो बताने वाला हूं वो विश्व का सबसे बड़ा छलावा होगा। ऐसे कहा जाता है कि झूठ जितना झूठ जो है और छलावा जो है दूर से काफी सुंदर लगता है, वही देखने को मिल रहा है। पूर्णिया के लिए गौरव की बात है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल रहा है। बहुत गौरव की बात है। लोग जो दिल्ली स्टूडियो से देख रहे हैं, जो पटना से देख रहे हैं, जो दूर से देख रहे हैं, उनके लिए गौरव की बात है कि अब सीमांचल में भैया हवाई जहाज उतरे। लेकिन उस हवाई जहाज उतरने के पीछे कितने के आशियाने उजड़ गए, कितने के सपने चकनाचूर हो गए, कितनी गांव बर्बाद हो गई, कितनी माओं के जो आप कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो भूमिहीन हो गए। आज उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। ये कहानी है, आपका नाम क्या है? मुन्ना कुमार। ये मुन्ना कुमार की कहानी है। मुन्ना कुमार अपने हक के लिए मौजूदा सरकार से 2014 से लेकर 2024 तक लड़ते रह गए कि मेरी जमीन है या फिर सरकार मेरी जमीन की कीमत सही लगा दे, वरना मेरी जमीन मुझे वापस कर दे। ऐसा 2025 में नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन आज तक मुन्ना कुमार को ना न्याय मिला, ना ही कोर्ट से न्याय मिला, ना ही सरकार से न्याय मिला। आज उनकी कहानी है, थोड़ा आराम से सुनिएगा क्योंकि ये सच्ची कहानी है और इस कहानी का साक्ष्य जो है ये दस्तावेज है। कहा जाता है कि लिखतंग के आगे, बिहार में कहावत है कि लिखतंग के आगे बकतंग नहीं चलता। और कोर्ट में भी एविडेंस चलता है जो लिखा हुआ है। हर पन्ने ये गवाही दे रहे हैं कि मुन्ना कुमार की ये जमीन है और हर पन्ना ये सबूत है कि ये जो जमीन है वो किस तरह से मुन्ना कुमार से छला गया है। आप देखिए, मैं कहता हूं कि एयरपोर्ट खुलना बहुत गौरव की बात है, लेकिन एयरपोर्ट और देखिए मुन्ना कुमार की समस्या ये नहीं है कि उनका जमीन एक्वायर हो गया। समस्या ये है कि आज तक इनको इनकी जमीन का 1 रुपया नहीं। पूरी कहानी सुनेंगे। बताइए क्या हुआ, आप कोर्ट क्यों गए? मुझे जब पता चला 2014 में कि आपकी ज़मीन एक्वायर हो रही थी तो हम लोग को नोटिस किया गया कोर्ट, कलेक्टर साहब के यहाँ से, सिविल कोर्ट से। तो सिविल कोर्ट गए, सिविल कोर्ट से केस लड़ते लड़ते हम लोग बोले कि सर हमारी लोग को ज़मीन छोड़ दिया जाए, काहे कि हम लोग के पास बहुत कम ही ज़मीन है खेती के लिए। तो ये लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए। 2014 से लेकर 2016 में हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में केस लड़ते लड़ते 2023 में हम लोग के ऊपर में केस चल ही रहा था। हम लोग को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लॉयर हाई कोर्ट में लड़ रहा था केस। तो इसी दरमियान में हम लोग के गांव के जितने किसान हैं सबके ऊपर में ST केस लागू हो गया। अच्छा, मतलब जब आप केस लड़ रहे थे, हाँ, उस दौरान में ये SC/ST केस कौन लगाया? ये पूर्णिया से जो सरकार है और हमारी जो बिहार की सरकार है सब मिल के लगा दिया गया। जो कि अभी पूर्णिया से हम लोग का जो प्रखंड SC/ST केस, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ। ये जो जो शेड्यूल कास्ट का जो SC/ST केस लगता है वो किसी व्यक्ति पे लगता है। क्या आप लोगों ने किसी के लिए कोई टिप्पणी की थी? नहीं, कुछ किया था जो SC/ST केस हम लोग कुछ नहीं किए थे। यही कि कुछ किसान, हम तो यहाँ पे थे भी नहीं। अच्छा, मेरी दादी माँ थोड़ी बीमार थे तो मैं पटना में था उस समय। तो वो लोग ज़मीन पे एक्वायर करने के लिए आए तो उस समय बोला कि भाई हम लोग का ज़मीन है, हम लोग कभी कुछ भी पैसा उससे नहीं लिए हैं, हम लोग का ज़मीन एक्वायर मत किया जाए, हाई कोर्ट से कुछ आने के बाद ही कीजिएगा। अच्छा। तो उसी समय हम लोग का प्रखंड से CO साहब होते हैं तो वो ST से पढ़ते थे।
वो उसके ऊपर लेके हम लोग के ऊपर ST धारा लगा दी। ने अपने जात का हाँ, नाम का फायदा लगाकर CO साहब ही वो ST केस का मेन। सोचिए। अब देखिए ये कहना क्या चाहते हैं मैं बता देता हूँ। कोर्ट में केस चल रहा होता है, ऐसे नियम है कि अगर कोई मामला कोर्ट में हो तो वो व्यक्तिगत मामला हो या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ मामला हो, वो तब तक नहीं छेड़ा जा सकता जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं आता। लेकिन इनके केस में कुछ इनके कहने के अनुसार उल्टा होगा। कोर्ट में मामला था, CO जमीन पर एक आता है एक्वायर करने के लिए, विरोध गांव के लोगों के द्वारा किया जाता है और जो CO मौजूदा उस समय का जो CO होता है वो SC ST कास्ट से बिलोंग कर रहा होता है और उसका फायदा लेकर आप लोगों पे झूठा केस कर दिया जाए, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, कितने लोगों पे केस हुआ था? केस किया 23 लोगों पे 23 लोगों पे जी, और 200 अन कर दिया गया, 200 अज्ञात अज्ञात कर दिया गया, कि जिससे कि पूरे गांव के लोग दबाव में रहे। पूरे गांव का किसान दबाव में आ जाए, जिसमें कि किसी भी एक भी उसमें किसान ना छूटे। अच्छा, सारा किसान को, मतलब सारे किसानों की जमीन जो है वो दबाव में, केस के दबाव में लेने की कोशिश, एक साजिश की गई। केस करके उसके बाद रात में छापामारी करने के बाद जो भी किसान मिले या जो भी किसान के बच्चे हो, उनका माँ बाप हो, किसी भी बूढ़े या बच्चे किसी को भी बख्शा नहीं जाता था। वो उठा के ले जाके जेल के अंदर डाल देता था। आप भी जेल गए थे? हम जेल गए थे, हम 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए जेल हाँ। का मतलब अपने जमीन को बचाने के लिए 24 घंटे के लिए जेल के हाजत के अंदर में रख के वहाँ से हमारी किसान से मांग किया गया कि तुम्हारे किसान को, उस समय मेरे साथ 10 किसान थे, 10 किसान को अंदर में रख के, और रोना नहीं है, आराम से एकदम रोइए। 10 किसान को बोला गया क्या आपकी किसान को तब छोड़ा जाएगा जब आप हमें ज़मीन को एक्वायर करने के लिए दिया जाएगा। दिल्ली से हमारी टीम आए हैं, हमारी टीम को वहाँ का सारा मुआवजा लेने दीजिए और ड्रोन कैमरे से सारा चीज़ करने दीजिए, फिर आपकी किसान को छोड़े जाएंगे। जिसमें हम लोग 10 किसान जेल के अंदर में थे और हम लोग का ज़मीन को यहाँ एक्वायर किया जा रहा था। अच्छा, मतलब इस समय जब इनकी ज़मीन एक्वायर की जा रही थी, जब सर्वे का काम चल रहा था, तो इनका कहना है कि गांव के जो किसान थे वो उस समय जेल में मौजूद थे। वो अपने ज़मीन बचाने के लिए ये लोग सलाखों के अंदर भी चले गए। सलाखों का मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनकी दर्द को आप समझिए, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए कि सोचिए कि उस बिहार में, जिस बिहार में ज़मीन को अपनी माँ का दर्जा किसान दे रहे हो, जिनका एक ही काम हो कि वो दिन रात खेती करके लालन पालन। अभी आपके पास ज़मीन है जिसमें आप खेती कर पाए? खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है मेरे पास, सिर्फ घर के लिए ज़मीन बचा हुआ। सारा ज़मीन ले लिया? हाँ। पैसा कुछ भी मिला? नहीं, मेरे पास कुछ भी रुपया नहीं मिला है। अभी बोल रहे हैं 2014 वाला जो मुआवजा की राशि है वो आपको दिया जाता है, ले लीजिए। 25 में 14 वाला? हाँ, तो हम बोलते भाई 2014 वाला, अभी 2025 चल रहे थे, उस समय की महंगाई, अभी का महंगाई में हम क्या करेंगे? कोर्ट वाले केस में क्या हुआ? जो कोर्ट वाले केस में हमारी केस इधर आए हैं, आज से 15 दिन पहले आए हैं हाई कोर्ट से कि इनकी ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन मेरे पास रुपया ही नहीं जो मैं फिर से कहीं पे जाऊं पेपर लेके। पैसा अब नहीं? मेरे पास पैसा नहीं। घर कैसे चल रहा है? मेरे ऐसे कभी कहीं काम करते हैं, रोजी रोटी चलते हैं, जो किसान के पास में है वही। मतलब जो किसान जो हाँ, आप उसी कल के अपने खेती में काम करते खेत हैं। में दूसरे को करते हैं तो दूसरे को काम देते थे, अभी आज वो खुद दूसरे, वो भी काम नहीं, दूसरे के यहाँ काम वो भी कर काम रहे हैं। नहीं मिलता है। वो भी काम नहीं। जमीन ही नहीं बचा तो किसान के पास में कहाँ से रखेंगे खेती करने के घर लिए? कैसे चल रहा है? उसी में से गुजारा चलते हैं, 300 रुपया दिहाड़ी देते हैं, उसी में से चलते हैं, किसी हिसाब से चलाते हैं। सरकार को क्या? सरकार की तरफ से कुछ अनाज मिलती है, वो राशन उसन उसी में से चलाते हैं हम लोग। सरकार को क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का ज़मीन ले लिया गया, सारे चीज़ ख़त्म ही हो गए, तो अब उससे अच्छा जब जेल में डाल दिए गए तो अभी जिंदा रह के क्या करना है? सरकार, नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आ ही रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए, अपनी सैन्य से लेके हमारे जितनी किसान है सबको फांसी दे दिया जाए, सूली पे लटका दिया जाए, और क्या कहेंगे? जब कोई किसान के पास कुछ है ही नहीं बचा हुआ। सारे देखते हैं हम लोग के बच्चे कितने हैं, क्या कर, ना पढ़ाने के लिए पैसे हम लोग के पास में, ना कपड़े देने के लिए, ना खिलाने के लिए पैसे किसी के पास।
तो जिंदा रहने से अच्छा है तो मर जाना चाहिए, लेकिन अपने आप से आत्महत्या तो कर नहीं पाते हैं हम लोग। माहौल देखते हैं कितना शांत हो गया। दर्द भरी कहानी, और ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, ये तमाम लोग ऐसे। आप लोग को भी पैसा नहीं मिला? हम लोग को भी पैसा नहीं मिला है, देखिए ना कागज देखिए। आप भी जेल गए थे? ना केस किया था लेकिन हम लोग जेल नहीं गए थे, हम लोग भाग गए थे, रात में घर में नहीं सोते थे। कितना दिन आगे? वही 2-3 महीना, 2-3 महीना तक आप लोग घर में नहीं सोते थे। उसको पकड़ता था, उसको लेके चले जाता था, बाद में सोते थे जाके। मुआवजा अपने देते बाद रात में आता था पकड़ने के लिए। 2014 में मुआवजा दे रहा था। जमीन दादा के नाम से है जमीन, तो पानी में 2014 में मुआवजा दे रहा, चलिए 2025 राजकुमार मेहता। ये जमीन कहाँ पे है? अभी वही एयरपोर्ट के अंदर में है, अभी जहाँ बिल्डिंग ना है उसी के अंदर में सब। 2014 में मिली रहा है भाई, 2014 मुआवजा कौन सी मांगना चाहिए? नहीं मिला, आपको पैसा नहीं मिला है। जितना कम पैसा दे रहा है तो हम कैसे लेंगे पैसा? छोड़ दिए, इतना पैसा सरकार रखेगा, इतना पैसा हमको कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं सौगात देने के लिए बिहार में। तो आएगा, अपना फिता काट के जाएगा। किसान को फांसी देगा। हम क्या? किसान का फांसी करेगा, फिता नहीं काटेगा, फांसी घिंचेगा मोदी किसान को। देखिए, जो सपना पटना और दिल्ली में बैठ के बहुत हसीन दिख रहा था, उसको जब ज़मीन के हकीकत पर आकर देखिएगा तो वो उतना ही भयावह दिख रहा है। वो एयरपोर्ट कितनों के आसियाने उजाड़ दिए, कितनों के सपने छीन लिए, और कितनों के भविष्य को अंधकार में ढेल डालने का काम कर रहा है। सिर्फ महत्वाकांक्षाएं क्या है, इसके पीछे की कहानी आपको तो मैंने अब हर चीज़ दिखा दिया। आप खुद सोचिए कि नरेंद्र मोदी पूर्णिया आकर बिहार के लोगों को सौगात दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं इन तमाम लोगों का जिनका ज़मीन गया हुआ। 2014 का वैल्यू 2025 में क्यों सरकार ले रही है? क्यों इनको सही मुआवजा नहीं मिल रहा? जब आपके पास इनके ज़मीन को पैसा देने का औकात नहीं था तो आप क्यों इनका ज़मीन एक्वायर किए? बहुत बड़ी सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि आप लोग भी दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब बात आ गई है किसान की। इस देश में जवान और किसान बेचैन रहेगा तो खबर फर्स्ट की आवाज़ बुलंद जरूर रहेगा। याद रखिए, ना स्याही का दोस्त हो ना सफेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखा देते हैं। जय हिंद।